साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए साथियों लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई कितनी है? बताइए दोस्तों, उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई कितनी है? तो वह 3214 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बताइए दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो सभी को पता होगा इसका राइट आंसर वो है सातवां, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में सातवां स्थान है। अगला प्रश्न है, मसालों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? बताइए दोस्तों, मसालों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, केरल में या पश्चिम बंगाल में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है केरल में, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मसालों का सर्वाधिक उत्पादन केरल राज्य में होता है। अगला प्रश्न है, भारत में जहाज निर्माण का मुख्य केंद्र क्या है? बताइए दोस्तों, भारत में जहाज निर्माण का मुख्य केंद्र क्या है? तो वह विशाखापट्टनम, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विशाखापट्टनम जहाज निर्माण का मुख्य केंद्र है। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का एक भाग कराईकल है, इसकी भौगोलिक स्थिति है। बताइए दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का एक भाग कराईकल है, इसकी भौगोलिक स्थिति कहाँ है? तो वह तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का 29वां राज्य कौन सा है? बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो वो है तेलंगाना, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नेहा सावा बंदरगाह अवस्थित है। बताइए दोस्तों, नेहावा सेवा बंदरगाह अवस्थित है तो कहाँ स्थित है? वो स्थित है मुंबई में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मुंबई में स्थित है नेहावा सेवा बंदरगाह। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश को भारत के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। बताइए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश को भारत के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ तो कब प्राप्त हुआ था? वो प्राप्त हुआ 25 जनवरी 1971 को, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है, खासी और गारो दो प्रमुख भाषाएं हैं। बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। खासी और गारो दो प्रमुख भाषाएं हैं तो भाषाएं हैं मेघालय की, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। मेघालय की प्रमुख भाषाएं हैं खासी और गारो। अगला प्रश्न है, दादरा एवं नगर हवेली का मुख्यालय कहाँ है? बताइए साथियों, दादरा एवं नगर हवेली का मुख्यालय कहाँ है? तो वो स्थित है सिलवासा में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सिलवासा में दादरा एवं नगर हवेली का मुख्यालय, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की स्थलीय सीमा एक ओर चीन से तथा दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है? बताइए दोस्तों, भारत के किस राज्य की स्थलीय सीमा एक ओर चीन से तथा दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है? तो वो मिलती है जम्मू कश्मीर की, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की सीमा एक ओर चीन और तथा दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे सी राजगोपालाचारी, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित क्षेत्र अंडमान निकोबार के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? बताइए दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो भाई 19, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुल द्वीपों की संख्या 19 है। अगला प्रश्न है, सिक्किम की प्रमुख भाषाएं हैं। बताइए दोस्तों, सिक्किम की प्रमुख भाषाएं क्या हैं? तो वह लेप्चा व भेटिया, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिक्किम की प्रमुख भाषाएं लेप्चा व भेटिया मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है, दादर व नागर हवेली को पुर्तगाली शासन से मुक्ति मिली। बताइए दोस्तों, दादरा व नागर हवेली को पुर्तगाली शासन से मुक्ति मिली
तो कब मिली थी? वो मिली थी 1954 में, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1954 में दादर व नागर हवेली को पुर्तगाली शासन से मुक्ति प्रदान की गई। अगला क्वेश्चन है, भारत का राज चिन्ह अशोक के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? बताइए दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है। भारत के राज चिन्ह अशोक के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? तो वह 4, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अशोक के स्तंभ में 4 सिंह हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान के गायन का निर्धारित समय कितना है? बताइए दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय गान के गायन का निर्धारित समय कितना है? तो वो है 52 सेकेंड, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम गाया गया था। बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो वो गाया गया 27 दिसंबर 1911 को, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 27 दिसंबर 1911 को सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान गाया गया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान के मूल रूप में पद हैं। बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय गान के मूल रूप में कितने पद हैं? तो वह 5, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय गान के मूल रूप में 5 पद हैं। अगला प्रश्न है, मूल राष्ट्रीय गान के पद गाने हेतु मान्य हैं। बताइए दोस्तों, मूल राष्ट्रीय गान के पद गाने हेतु मान्य हैं, तो वो हैं प्रथम पद, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रथम पद मूल राष्ट्रीय गान के गाने हेतु मान्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती? आपके ऑप्शन है हरियाणा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार और ऑप्शन ए पंजाब। तो पंजाब की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती, बाकी राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कब गाया गया? बताइए साथियों, भारत का राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कब गाया गया? तो वो गाया गया 1896 ईस्वी में, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1896 ईस्वी में भारत का राष्ट्रीय गीत गाया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय पंचांग के सरकारी उद्देश्य क्या हैं? बताइए साथियों, भारतीय संविधान द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय पंचांग के सरकारी उद्देश्य क्या हैं? तो वह भारत का राजपत्र, आकाशवाणी के समाचार प्रसारण, भारत सरकार द्वारा जारी विज्ञप्तियां, यानी कि उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बताइए दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो सभी को पता होगा इसका राइट आंसर, वो है बाघ, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ को माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? बताइए साथियों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, तो वह है मोर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता? बताइए दोस्तों, उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 9 नवंबर को, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग किया गया। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बताइए साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वह है राजस्थान, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? बताइए साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वह है गोवा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गोवा राज्य देश का सबसे छोटा राज्य है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 3 सबसे बड़े राज्यों का उचित क्रम क्या है? बताइए दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 3 सबसे बड़े राज्यों का उचित क्रम क्या है? तो वह राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। सबसे बड़ा राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता? बताइए साथियों, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 24 जनवरी को, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें
और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।